Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits. This channel is for the Madrid Stars, by the Madrid Stars, and of the Madrid Stars. सबसे पहले तो 120 years of Real Madrid. Happy birthday to the club, to the love of my life, the only club that I support, Real Madrid. 34 La Ligas, 13 Champions Leagues, and numerous other trophies, which मेरे हिंदी मुंह से स्पेनिश नाम तो आएंगे नहीं इतने आसानी से। IIFHS बेस्ट क्लब ऑफ द सेंचुरी अवार्ड एंड व्हाट नॉट। तो चलो गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिएडाड रिव्यू वीडियो, बिल्ड अप टू द पीएसजी वीडियो, सॉरी, बिल्ड अप टू द पीएसजी प्रीव्यू, जो कि होगा 9 मार्च को। तो सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ डिसअपॉइंटिंग हो सकता था अगर हम लोग को टू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गोल्स देखने को नहीं मिलते फ्रॉम एडवार्डो कमाविंगा एंड लूका मॉड्रिच, जो कि भाई 36 ईयर ओल्ड का तो है ही नहीं, वो बंदा 26 का है। तुम्हें उसका बर्थ सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा, 10 साल आगे पीछे का हुआ है, कुछ तो स्कैम हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेटली 36 का नहीं है बंदा। फ्लॉलेस, एजिंग लाइक फाइन वाइन, लूका मॉड्रिच हैड अनदर ग्रेट गेम, and definitely he has to start against PSG. Then, something what I love about Real Madrid is our ability to turn around games, which is something we Madrid stars really need to be proud about. Then, एक पॉजिटिव रिजल्ट सो फार अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट रियल सोसिएडाड, एंड हम लोग ने गेम को कंट्रोल किया, पोजीशन डिक्टेट करा, एंड क्रेडिट्स तो डेफिनेटली हमारे मिडफील्ड और डिफेंस को मिलने चाहिए, हु वर्कड वेरी वेल। अलाबा मिलिटाओ की पार्टनरशिप सॉलिड थी, फाड़ थी। एंड जब भी मड्रिड थोड़ी सी डाउन लगती है तो दीज गाइज मोटिवेट अदर प्लेयर्स, दीज गाइज पुश अदर्स, दीज गाइज गेट द बॉल फॉरवर्ड, ब्रिलियंट बॉल प्रोग्रेसेस ऑफ द बॉल। एंड वही हमें देखने को मिला कल भी, वेयर एडर मिलिटाओ एक राइट बैक की तरह खेल रहा था, एंड डानी कारवाहल, आई थिंक उसका एक 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस था, मेनली बिकॉज की ही गेव अ पेनल्टी, एंड पीएसजी के सामने ही गेव अ पेनल्टी। और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब मैं मैं ना बंदा कभी कभार रिएक्शनरी हो सकता हूँ, एंड मैंने यही करा उस उधर भी। मैंने बोल दिया कि भाई इसको बेचो या तो एक नया राइट बैक खरीदो, एंड ही रिडीम्ड हिमसेल्फ इन स्टाइल। ही गिव एन असिस्ट टू मार्को असेंसियो, आई थिंक इट वाज अराउंड द 75th और द 80th मिनट, वेरी where Marco Asensio came on and scored. And Marco Asensio again हमें यही प्रूव करते हुए दिखा रहा है कि एज अ सुपर सब ही कैन स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स। पिछले साल भी उसने यही करा था, एंड ये साल भी वो यही कर रहा है। सुपर सब ओके, वो गोल डेफिनेटली मार ही देता है पिच पे। और मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ का बेस्ट परफॉर्मर एडवार्डो कमाविंगा था, एक ऐसा प्लेयर जो कि काफी टाइम से स्टार्ट नहीं किया है। ही इज ओनली गॉट 7 स्टार्ट्स इन ला लीगा दिस सीजन, एंड द रियल सोसिएडाड गेम उसकी 7 स्टार्ट थी। एंड मतलब he was everywhere on the bench. He was contributing significantly in the defense as well as controlling the flow of the game. His ability to play link up the play with Luka Modric was something मेरे को बहुत अच्छी लगी, काफी वंडरफुल थी वो। एंड परफेक्ट फर्स्ट हाफ तो नहीं था हमारा, बट हमें पॉजिटिव फीलिंग्स मिल रही थी। ये we cannot ignore the ability of our opponent to break through, which was concerning for our defense at some point of time in the first half. But जो second half की performance थी ना, मतलब दिल चुरा लिया भाई। मतलब इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस थी, परफेक्ट हाफ मेरे हिसाब से सेकंड हाफ था हमारा रियल मैड्रिड के लिए, वेयर वी मैनेज टू ऐड 2 more goals टू आवर लीड थ्रू करीम बेंजेमा ने एक पेनल्टी मारी, बेचारे के लिए इतना बुरा लग रहा था मेरे को। ही कुड हैव इजीली हैड अ हैट्रिक यस्टरडे, मतलब उसकी कोई गलती भी नहीं थी। ही वाज नॉट एक्चुअली ऑफसाइड। वो जो फर्स्ट गोल था मुझे मालूम है कि उसका सॉर्ट ऑफ टैप ही नहीं था, बट उसके लिए उसका एक लेफ्ट लेग थोड़ा सा स्लाइटली आगे था, एंड ही वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड क्योंकि उसके 2 गोल डिसअलाउ हुए, एक रॉड्रिगो की वजह से क्योंकि उसका राइट लेग आगे था, एंड एक बेंजेमा का जो मैंने आपको भी बताया। एंड अल्टीमेटली ही जस्ट हैड अ पेनल्टी और जस्ट 1 goal टू हिज नेम, व्हिच आई फील कि मतलब उसके लिए फ्रस्ट्रेटिंग था। बट विनीसियस जूनियर, मतलब हम लोग पिछले एक हफ्ते से ये कह रहे थे कि भाई विनीसियस जूनियर को क्या हो गया, ये तो वापस वैसे ही कर रहा है, मतलब सिर्फ स्किल्स एंड ट्रिकरी, नॉट मेकिंग की पासेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि विनीसियस जूनियर हैज द मोस्ट की पासेस आफ्टर, मतलब बिफोर करीम बेंजेमा। मतलब इनमें शायद से एक दो का ही डिफरेंस है की पासेस में, ठीक है, फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन। एंड विनीसियस जूनियर ने कल काफी की पासेस करे हैं, काफी इंपॉर्टेंट पासेस, प्रोग्रेसिव ड्रिबल्स। एंड सेकंड हाफ में विनीसियस जूनियर का काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में आई थिंक हमने कहीं ना कहीं रियल सोसिएडाड को फोर्स कर दिया टू ओपन अप अ लॉट मोर स्पेस, व्हिच दे डिडंट इन द फर्स्ट हाफ। रियल सोसिएडाड एक लो ब्लॉक की तरह खेली, सॉर्ट ऑफ पार्क द बस खेली, जो कि काफी इरिटेटिंग था। एंड सेकंड हाफ में उन्होंने थोड़ा सा ओपन अप किया प्ले, मतलब उन्होंने एक रिस्क लिया, व्हिच इज समथिंग आई थिंक दे नीड, मतलब कूडोज टू देम। मतलब रियल मैड्रिड के सामने सांतियागो बर्नाब्यू में यूजुअली कोई टीम ऐसा करती नहीं है, बट उन्होंने किया, एंड इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। और वैसे मैं बस एक चीज और कहना चाहूंगा, और
रियल सोसिएडाड के मैनेजर तुम कह रहे थे ना कि अगर किसी टीम में कूदा है कि मैड्रिड को सांतियागो बर्नाब्यू में आके हराए वो रियल सोसिएडाड में, अब क्या हुआ, 4-1 हार गए, एक तरीके से 6-1 भी हो सकता था। एक चीज जो सिमिलर रही फर्स्ट हाफ के लिए वो थी द डिफिकल्टी ऑफ आवर प्लेयर्स टू प्रोवाइड दैट फाइनल बॉल, जो कि काफी टफ था। एंड आई थिंक कि ये पीएसजी के सामने भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। 4-3-3 रिटेन रहा एंचेलोटी, आई थिंक काफी रिजिड रहता है अपनी फॉर्मेशन अपनी टैक्टिक्स को लेके। बट आज हमें काफी डिफरेंट रियल मैड्रिड साइड देखने को मिली, अ साइड विच वाज प्रेसिंग। एंड प्रेसिंग के बारे में मैं बात करूँ तो आई थिंक एक अनकोऑर्डिनेटेड प्रेस था, मतलब कि सेंटर से सच कुछ प्रेस नहीं हो रहा था। लूका मॉडरिच वाजंट रियली प्रेसिंग टुडे, कैसिमिरो प्रेस्ड रियली वेल टुडे। एंड कैसिमिरो के बारे में बात करूं तो फर्स्ट हाफ में उसका भी कुछ ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं था, बट सेकंड हाफ में कैसिमिरो आल्सो रिडीम्ड हिमसेल्फ इन स्टाइल। एक बहुत बढ़िया लॉन्ग बॉल खेली उसने डैनी कारवाहाल को, एंड डैनी कारवाहाल असिस्टेड मार्को असेंसियो। एंड कैसिमिरो का यही हमें सीजन देखने को मिला है दैट ही हैजंट रियली बीन अप टू द मार्क, जो कि पिछले सीजन था वो 2021 सीजन में। ये सीजन वैसा उसकी स्टोरी नहीं रही है, बट दिस इज मार्च मैन, मतलब काफी मैड्रिड प्लेयर्स के लिए टर्नओवर होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए हमने देखा है काफी काफी बार 2017 2018 में नाचो, मतलब रोनाल्डो नाचो कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर्स हैं मालूम है मेरे को, बट नाचो ने भी मार्च में काफी ब्रिलियंट परफॉर्म किया था। आज मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद से नाचो को स्टार्ट करना चाहिए था, बट ही डिडंट। लूकास वास्केस वाज बॉट ऑन टू सब्स्टिट्यूट डैनी कार्वाहाल. But while almost every player deserves to be given the spotlight for their performance, no one could take it away from Eduardo Camavinga. I think he was flawless. And given today's, मतलब वो बंदा ठान के ये आया था, वो बच्चा ठान के ये आया था कि देखो मेरे को एक चांस मिला है, मेरे को यहाँ पे प्रूव करना है। एंड उसने वही करा है, उसने प्रूव किया अपने हेटर्स को एंड अपने मैनेजर को कि यू शुड यूज मी मोर ऑफन इवन आई एम अ प्लेयर। एंड मतलब काफी प्लेयर्स में ऐसा होता है कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे लूज देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि एडवर्डो कमाविंगा उसने इतने सारे गेम्स नहीं खेले हैं। एंड उसने जैसे ही स्टार्ट किया ही वाज फ्लॉलेस मैन, मतलब एक डिक्टेटर दिख रहा था वो कतई। एंड कल के गेम के बाद ना काफी लोग काफी मैड्रिड फैंस इन पर्टिकुलर ये आके कह रहे थे कि कैन एडवर्डो कमाविंगा एंड अप रिप्लेसिंग लूका मॉडरिच। मेरा ये ओपिनियन काफी टाइम से रहा है, स्पेशली एवर सिंस एडवर्डो कमाविंगा हैज बीन एन रियल मैड्रिड। एंड मैंने ये टीसीएसबी के स्ट्रीम में भी कहा था कि यस दैट इज द केस, एडवर्डो कमाविंगा कैन बी अ possible Modric successor, because both are excellent ball progressors, technical midfielders and whatnot. I don't see Eduardo Camavinga playing in that CDM role because वो बहुत फाउल करता है यार, बहुत फाउल करता है। एंड आई फील कि चुएमानी या जो भी है हम उन्हें लाएंगे एंड इसको राइट मिडफील्ड या लेफ्ट मिडफील्ड पे शिफ्ट करेंगे। एंड यही गेम थी, मतलब आई होप कि हमारा यही सेम परफॉर्मेंस रहा पीएसजी के सामने। एंड पिएसजी लॉस्ट द गेम टू नीस, डेलोट ने आके गोल मार दिया इन द 88 मिनट एंड पीएसजी लॉस्ट द गेम। आई जस्ट होप कि ये सेम चीज वहां पे हो जाए, हमारे अल्ट्रास भी रहेंगे तो आई थिंक दे कैन हैव अ पॉसिबल इम्पैक्ट इन दैट पीएसजी गेम। एंड बस यही है आज के लिए गाइस। आई होप कि आप, मतलब 1:30 बजे रात के बंदा मैच देख रहा है तो इट वाज क्लियरली वर्थ इट। मतलब 3-4 बजे तक मैंने बैठ के वो मैच देखा है अगेंस्ट रियल सोसिएडाड एंड इट वाज कम्प्लीटली वर्थ इट। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई चलो यार टीवी बंद कर दें, नींद नहीं आ रही थी। बहुत एक्साइटिंग प्ले देखने को मिला, स्पेशली फ्रॉम आवर बैकलाइन एंड आवर मिडफील्ड। विनीसियस जूनियर सॉर्ट ऑफ डिडंट स्कोर द गोल, बट पेनल्टी तो वही जीता एंड काफी फाउल्स हो रहे थे उसमें, ही वाज विनिंग अ लॉट ऑफ फाउल्स डूल्स आल्सो। बस रोड्रिगो आल्सो स्टार्टेड समवन हु आई सी की पीएसजी वाले गेम में भी ही कैन स्टार्ट। तो यही वीडियो है गाइस फॉर टुडे। इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड डू वॉच आवर previous videos, do watch our Florentino Fridays because we really work hard on that, and stay tuned for more top quality content. See you tomorrow. Peace.